इंतखाबी जलसों से लेकर घर घर जाकर मुहिम चलाने और इश्तहारों तक अमेरिका में होने वाली इंतखाबी मुहिमात अपने आप में मुनफरिद हैं। बहुत से लोग अमेरिकी इलेक्शंस को किसी खेल के बड़े इवेंट या वर्ल्ड कप की तरह समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन मुहिम पर हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। सियासी कैंपेन्स में लगने वाली रकम का हजम और अमेरिकी इंतखाबात की बड़ी तादाद ने अमेरिका में इंतखाबी मुहिम की मंसूबाबंदी को एक फुल टाइम पेशे में तब्दील करके रख दिया है। साबिक स्ट्रेटेजिस्ट बॉब श्रम अमेरिका और दीगर ममालिक में इलेक्शन कैंपेन्स पर काम कर चुके हैं। हम एक मुस्तकिल मुहिम का हिस्सा हैं, इसलिए जो लोग इस मुहिम में शामिल हैं वो पुरअज़्म हैं और हर वक्त इसके बारे में सोचते हैं। बॉब श्रम कहते हैं कि गैर मुल्की सियासतदान कैंपेन की मंसूबाबंदी से मुतालिक अमेरिका में मौजूद तजुर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। सियासी कंसल्टेंट रिवा लेविंसन के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह पर सियासी कंसल्टिंग का ये कारोबार 90 की दिहाई में दीवार बर्लिन ढा दिए जाने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद शुरू हुआ था। The US political consulting business. इस वाक़े ने लातीनी अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और अफ्रीका जैसी जगहों पर अमेरिकी पॉलिटिकल कंसल्टिंग के बिजनेस की अहमियत को उजागर किया। लोगों ने हमारी तरह जमहूरी होना शुरू कर दिया। In our model. बॉब श्रम अमेरिकी सियासतदानों के साथ साथ दीगर मुल्कों मसलन बरतानिया, इसराइल और कोलंबिया में भी कंसल्टिंग का काम कर चुके हैं और कहते हैं कि सकाफती फर्क के बावजूद किसी भी मुहिम में दुरुस्त पैगाम दिया जाना इंतहाई जरूरी है। जब हम पहले कोलंबिया गए तो वहाँ किसी उम्मीदवार के लिए इश्तहार का वक्त 30 सेकंड था, जिसमें उम्मीदवार एक बड़े से मजमे के सामने खड़ा होता और मजमा उसका खैर मकदम करता। फिर हमने कहा कि हमें कुछ ऐसे इश्तहार चाहिए जिसमें उम्मीदवार लोगों को बताए कि वो उनके लिए क्या करेगा। रीवा लेविंसन 3 अशरों से अफ्रीकी ममालिक में काम कर रही हैं। इनमें लाइबेरिया भी शामिल है, जहां उन्होंने 2005 में अफ्रीका में पहली बार जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाली खातून सदर एलन जॉनसन सरलीफ की इंतखाबी मुहिम के लिए रहनुमाई मुहैया की थी। अब बहुत से ममालिक इंतखाबी मुहिमात में और भी तजर्बाकार हो गए हैं, इसलिए इन बैनुल अक़वामी स्ट्रेटेजिस्ट को अब अपनी काबिलियत में मजीद इजाफा करना होगा। आप पूरी मुहिम लोगों के सामने नहीं रखते, बल्कि आप इसमें से कुछ खास निकाल कर उन्हें पेश करते हैं जो उनके पास ना हो। रीवा की राय में इसका मतलब यह है कि जहां करप्शन मौजूद हो वहां इंतखाब के अमल की साख पर काम करना पड़ता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट आम होने के बाद जोरी क्रेग जैसे डिजिटल माहिरीन भी मैदान में आ गए हैं। एशिया के कुछ ममालिक में जहां 100% आबादी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है और डेटा देखकर जो ट्रेंड सामने आए तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी उसके मुताबिक ढालना होती है। जोरी क्रेग ने जनूबी मशरकी एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और मशरकी यूरोप के कई ममालिक में काम किया है। वो न सिर्फ ऑनलाइन डाटा को मुफीद मालूमात में तब्दील करती हैं और इंतखाबी मुहिमात में इस्तेमाल करती हैं, बल्कि गलत मालूमात की निशानदेही भी करती हैं। मैं कहूँगी कि किसी मुहिम में सबसे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि कौन सा ऑनलाइन हमला मोहलिक हो सकता है और कौन सा हमला नजरअंदाज किया जा सकता है। जोरी कहती हैं कि दुनिया में अपने मुल्क से सियासी कंसल्टेंट्स रखने का रुझान बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये कारोबार अहमियत इख्तियार कर रहा है, ऐसे में महज अमरीकी माहिरीन ही इस कारोबार का हिस्सा नहीं रहे। एलिज़ाबेथ ली के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।